सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंतर्गत स्टेम, जिसे हम तना कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह प्लांट मोर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी से संबंधित चैप्टर है। पादप आकारिकी के अंतर्गत हम पहले जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तना होता क्या है। जिस भी पेड़ के हिस्से को आप जमीन से ऊपर देखते हैं, जो कठोर भाग आपको दिखाई देता है पेड़ का, वह तना होता है। यह जमीन से लेकर ऊपर तक डालियों तक फैला हुआ होता है। अब बात करते हैं प्रश्नों पर। क्या क्या प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। बीज का वह प्रांकुर जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तथा आगे चलकर इस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि उगते हैं, तना कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि बीज से निकलने वाला वह हिस्सा जो प्रकाश यानी रोशनी की तरफ बढ़ता है। रोशनी कहाँ से आती है? सूरज से आती है। सूरज कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो यह भी किधर गति करता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। और आगे चलकर इस पर शाखाएं निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, जिनके ऊपर पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं और फिर उन पर फल उगते हैं। तो यह कौन किस के ऊपर आता है? ये सब चीज़ें तने के ऊपर आती है, जिसे हम स्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट, तना प्रांकुर से विकसित होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, तना कहाँ से विकसित होता है? प्रांकुर से। बीज का कौन सा भाग होता है? प्रांकुर, जहाँ से यह निकलता है। नेक्स्ट, तना पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे का प्ररोह तंत्र कौन बनाता है? तना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तना जल और घुले हुए लवणों को जड़ों से लेकर पत्तियों तक तथा तैयार भोजन पदार्थों को पत्तियों से लेकर अन्य भागों में पहुंचाता है। कहने का अर्थ यह है कि आप सभी को पता है कि पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं। वे जड़ें क्या करती हैं? वे जड़ें जल को लेती हैं और जो खनिज लवण है मिट्टी के अंदर उनको लेती है और उनको लेकर आगे तने को दे देती है। अब ये तना क्या करता है? उस जल और घुले हुए लवणों को जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। और फिर पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां उस जल और घुले हुए लवण, खनिज लवणों को फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, जब सूरज की रोशनी पत्तों पर आती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो फिर पत्तियां जब भोजन तैयार कर देती हैं तो उस तैयार भोजन को तना पौधे के शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। तो यह क्या करता है? तैयार भोजन पदार्थ को पत्तियों से लेकर अन्य भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट, तनों का रूपांतरण। आलू, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी पौधे के तने के भाग हैं। आपको पता है कि आलू जमीन के अंदर लगते हैं, हल्दी, अदरक, प्याज, ये सभी जमीन के अंदर लगते हैं, तो ये जड़ नहीं होती। एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है? पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तनों का रूपांतरण है? ऑप्शन ए मिलेगा आलू, बी गाजर, सी गन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए होगा आलू। तो कहने का मतलब यह है कि आलू तने का रूपांतरण होता है। आलू, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी याद रखना, ये पौधे की जड़ नहीं होती, तना होता है। नेक्स्ट, तना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है प्रबल तना, जिसे इरेक्ट स्टेम कहते हैं, और दूसरा है दुर्बल तना, जिसे वीक स्टेम कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, प्रबल तना यानी इरेक्ट स्टेम, ये बड़े पेड़ों के अंदर होता है जिनका तना सख्त टाइट होता है, जैसे नीम का हो गया, आम,
इमली, ये सभी पेड़ जो बड़े होते हैं इनका जो तना है कठोर होता है। और आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ बेल होती हैं, इनके जो तना होता है वो बिल्कुल पतला होता है, इनको आप अपने हाथ से ही तोड़ सकते हो। तो ये क्या होता है, दुर्बल तना होता है, वीक स्टेम होता है। जिन्हें अपने हाथों से हम तोड़ सके वो वीक स्टेम, और जिनको अपने हाथों से हम तोड़ ना सके वो प्रबल तना यानी इरेक्ट स्टेम होता है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।